जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में या ये कहें पूरी दुनिया में एक अलग सी ही एक लहर चल रही है जिसमें लड़कियां धर्मांतरण के लिए मजबूर हो रही हैं। कहीं ना कहीं मजबूर हो रही हैं या ये कहें कि बहक भी रही हैं। बहुत सा ऐसा यूथ है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी उस चीज में बहक रहे हैं। और बहकने का कारण सबसे ज्यादा जो होता है वो यही होता है कि आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ लड़कियां ही ऐसा कर रही हैं क्योंकि 16-17 साल की बड़ी माइनर एज होती है। उस एज में आपके हार्मोन्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो ऐसी टाइम होता है जिसमें अगर आपको सही राह दिखाई जाएगी तो आप सही राह पर चलेंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से एक गलत राह मिल गई तो आप बहक सकते हैं। और वही हो रहा है इन लड़कियों के साथ। और खास तौर पे अगर ये बहक कर उस पंथ को अपना लेते हैं तो वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में तो फिर भी अगर कोई धर्मांतरण करता है और लड़की आकर कह देती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो फिर भी यहाँ पर उस चीज को छोड़ना और अपने धर्म में वापस आना बड़ा आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ के कानून बड़े ही लचीले हैं और उनको लड़कियों के हिसाब से ज्यादातर बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर यदि धर्मांतरण हो जाए तो आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रही हूं मलेशिया की। इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां पर एक ऐसा ही केस आया है जिसमें लड़की ने बताया है कि उसने अपने प्यार के चक्कर में, जब वो 17 साल की थी, 17 की एज की थी, उसने अपने प्यार के चक्कर में अपना धर्मांतरण कर लिया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अब वो बालिग हो चुकी है और जिसके लिए उसने धर्मांतरण किया था वो उसे छोड़कर जा चुका है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं उसके रिश्ते को टूटे हुए, लेकिन अब वो वापसी अपने ही धर्म में आना चाहती है। वो वापसी करना चाहती है। इस बात को लेकर जब वो कानूनन तरीके से पहुंची कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने उसे अनुमति दे दी। कोर्ट का जो जज बैठा था उसने उसे अनुमति दे दी कि आप अपनी पिटीशन डाल सकती हैं, आप इस चीज को केस में ला सकती हैं। अब उसके खिलाफ एक सरकारी वकील खड़ा किया जाता है। वो सरकारी वकील आता है और आकर कहता है कि इस तरह की पिटीशन एक पहले भी आई थी, लेकिन उसके हिसाब से उसे इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया था, इस केस को खारिज कर दिया गया था और उस लड़की को वापसी उसी जिस धर्म को उसने अपनाया था उसी में रहने की इजाजत दे दी गई थी। इस पर बहस हुई और जज ने कहा कि वो तो एक धार्मिक मामला था, वो तो आस्था से रिलेटेड था, लेकिन ये धर्मांतरण का मामला है। ये लड़की ने खुद कबूल नहीं किया है, इसे ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवाया गया है, इसलिए इस केस को आगे चलाया जाएगा। अब जिस केस की बात वो वकील कर रहा था, सरकारी वकील, अब आपको उस केस की बताती हूं। वो केस जो था वो एक आदिवासी महिला का था। उस आदिवासी महिला ने जाकर कोर्ट में ये कहा कि मुझे घर वापसी का मतलब मुझे इस्लाम को कबूल नहीं करना है। चूंकि मैं 2 वर्ष की थी, लेकिन उस वक्त मेरी माता ने इस्लाम को कबूल किया था क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी। मेरा कसूर नहीं था, मैं तो अबोध थी और मैंने अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार अपना कर्म किया था। मैंने इस्लाम का कोई कलमा नहीं पढ़ा, उसको कोई अपनाया नहीं था, इसलिए मुझे घर वापसी करने की इजाजत दी जाए, मुझे इस्लाम में नहीं रहना। लेकिन इस बात को खारिज कर दिया जज ने और ये कहा कि ये जो है वो आस्था का मामला है, क्योंकि आपकी माता इस्लाम कबूल कर चुकी थी और वो इस्लामिक थी, यानी कि वो मुस्लिम थी। इस वजह से आप पर किसी भी तरह का ये जो केस है वो नहीं लड़ा जाएगा। आपको शरिया कानून के हिसाब से चलना होगा। अब आपको बता दूं कि इस देश के अंदर 2 तरह के कानून चलाए जाते हैं। 2 कोर्ट हैं, एक शरिया कोर्ट है और एक जो नॉर्मल सिविल कोर्ट होता है वो होता है। तो उस महिला को यही कहा गया कि आपको शरिया कोर्ट में जाना होगा और वहां जाकर अपना केस चलाना होगा, वहां जाकर अपनी बात को बताना होगा।
लेकिन इस केस में महिला को जज ने साफ कहा कि आपका केस आगे चलाया जाएगा, क्योंकि आपका केस जो है वो एक धर्मांतरण का केस है। आपने ब्रेन वॉश होकर इस तरीके से उस इस्लाम को अपनाया है, आपने प्रेम में अपनाया है, इसलिए इस केस को चलाया जाएगा। और उसको अगली जो सुनवाई थी, अगले डेट जो थी वो दे दी गई। क्या होगा वो तो 28 दिसंबर की डेट है, उसमें पता लग जाएगा। परंतु जो मेरा जो कहने का अर्थ ये था कि इस तरीके से जो हमारे देश में भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम के चक्कर में उस चीज को अपना रही हैं या फिर उस चीज में बहक कर जा रही हैं। उन्हें लगता है कि सेकुलर होना ही सबसे बढ़िया है या जो भी सोचती हैं वो, और वो इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। तो आपको बता दिया जाए कि दुनिया में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो उस धर्म की जो सच्चाइयां हैं या उसकी जो भी कुरीतियां हैं वो उसको कहीं ना कहीं जानती हैं, जिसकी वजह से जिसके डर की वजह से वो वापसी अपने ही धर्म में वापसी आना चाहती हैं। मेरी आप सबसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि आप जो भी कदम उठाएं, आप जो भी करें, उस चीज का ध्यान रखें कि आपके एक कदम के अनुसार ही आपके पूरे परिवार का जीवन जो है उसके ऊपर दाव लगा के बैठा हुआ है। आप जो भी करती हैं उसमें आपका परिवार वो भी उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। खैर, आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।